हे गाइस, वेलकम बैक टू द ऑप्टिनेस क्रिप्टो डेली। बिटकॉइन में आया था बहुत बड़ा क्रैश कल रात में, और कल मैं लाइव स्ट्रीम पे भी आप लोगों के साथ बैठा हुआ था और लाइव कर रहा था। ऑब्वियसली मैंने एक सेटअप आप लोगों के साथ शेयर किया था कि बिटकॉइन 100.5K के ऊपर क्लोजिंग करता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप वेट कर सकते हो तो कर लो, वरना एसएल लगा लेना रात में सोने से पहले, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप लोग वहाँ पर लॉस करके बैठो। तो 99,900 का एसएल दिया था, एक दो बार आपका एसएल हिट हुआ होगा, बट जब ट्रेड चली गई होगी ना, तो उस ट्रेड ने आपको दिया है मिनिमम 3:4 आई थिंक 3.8:1 की रेस्टो रिवॉर्ड दिया है यहाँ पर। ठीक है, मतलब 2300 का मूव दिया है, सिर्फ 500 पॉइंट का एसएल था। लगभग मुझे लगता है 600 या 500 पॉइंट का एसएल था। 100.5 की एंट्री थी, 99.5 का एसएल था। अगर आपने दो बार भी एसएल लिया, एक बार में प्रॉफिट बढ़िया बना लिया होगा। सो अब बात करते हैं हम लोग आने वाली मार्केट के बारे में कि अभी आगे क्या होगा, आगे क्या नहीं होगा, सबके से बारे में बात करेंगे। बट पहले आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। टेलीग्राम ज्वाइन करने पर आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, और हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है जो कि फ्री है जुड़ने के लिए, उसका भी इंस्ट्रक्शन वहाँ पर दिया है। ज्वाइन करने के लिए आप वीक्स पे अकाउंट बना सकते हो, ब्लोफिन पे बना सकते हो, बिंगेक्स पे बना सकते हो, बिट्यूनिक्स पे बना सकते हो। किसी पे भी अकाउंट बना के आप अगर अपनी ट्रेडिंग को वहाँ शिफ्ट करते हो और वहाँ पे ट्रेड करते हो, तो आपको रेगुलर पर्क्स मिलेंगे जो कि हमारे चैनल पर मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं बिटकॉइन की। अगर हम यहाँ पर डेली के टाइम फ्रेम में देखें, द डेली टाइम फ्रेम में एक बड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट जो बात हुई है वो ये विक थी, जो उसके नीचे हमने एसएल हंटिंग करी, वो बहुत अच्छी स्वीप दी, और उसके बाद हम उठ रहे हैं। अब देखो, अगर 4 घंटे 1 घंटे या किसी भी टाइम फ्रेम के रेंजेस को देखें, तो रेंजेस के वाइज से बुलिश है। रेंज वाइज बुलिश क्यों? क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट लेवल यानी प्रीवियस डे लो और यहाँ पे ये रेजिस्टर, ये सपोर्ट, 1 घंटे का लो, 4 घंटे का लो, 4 घंटे का हाई, 1 घंटे का हाई, सबको तोड़ चुके हैं। तो अगर टेक्निकली आपको यहाँ पर कोई लॉन्ग बनानी है, तो आपका एसएल कितना होगा? 4 घंटे के लो के नीचे, यानी 1300 पॉइंट का होगा। टारगेट आपका क्या होगा? प्रीवियस डे या फिर प्रीवियस वीक का लो, यानी कि जैसे 106K का होगा। ये एक ट्रेड है जो बनती है, मतलब टेक्निकल, मतलब थ्योरिटिकल जो ट्रेड बनती है वो आपकी ये बनती है। बट क्या मैं सजेस्ट करूंगा ट्रेड लेना यहाँ पर? उसके लिए हमें थोड़ी बहुत यहाँ पर रिसर्च करनी पड़ेगी। तो लेट्स सी, 4 घंटे में अगर हम लोग देखते हैं, आरएसआई और मनी फ्लो इंडेक्स दोनों ने ग्रीन डॉट तो पे की है, यहाँ पर भी प्रिंट करिए। 4 घंटे का आरएसआई भी बढ़िया ही लग रहा है। काइंड ऑफ कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि मार्केट बुलिश हो सकती है और थोड़ा बहुत और ऊपर की ओर का मूव दे सकती है। अब ऊपर की ओर का मूव कहाँ तक होगा वो हमें स्टडी करना पड़ेगा। तो अगर रीसेंट फॉल से हम लोग स्टडी करने चलें, तो हमें लगता है कि 0.5 का लेवल, लेट्स सी, यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ थोड़ा, और इसको गोल्डन ग्रे लेवल्स लगा देता हूँ। ठीक है, अगर हम 50% का लेवल देखें तो 105 तक आ रहा है टारगेट। तो अगर अब मैं आप लोगों को बोलूँ ये मार्केट बेरिश ही है और बेरिश रहते रहते ऊपर जाती है, तो कितना ऊपर जा सकती है मैक्स? मुझे लगता है 105, 106, ये एक बहुत बड़ा हर्डल आएगा। 105 से 107, 200 के अराउंड ये एक बहुत बड़ा हर्डल मार्केट के सामने बैठा हुआ है। इस पर रिजेक्शन होने के चांसेस हैं और फिर से नीचे गिर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग शॉर्ट्स वगैरह को देखेंगे। अभी लॉन्ग देखने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। लॉन्ग ले रहे हो तो जो मैंने अभी सेटअप बताया था उसके अकॉर्डिंग आप सेटअप देख सकते हो। ठीक है, ये सारे सेटअप मैं आप लोग को बता रहा हूँ। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर ओवरऑल मार्केट को देखो, तो अगर आप यहाँ पर और भी पुश करना चाहे, मेरा जो लेवल मैंने आपको बताया था वो 94 से 92, 9300 के अराउंड का बताया था। $93,000 तक भी आ सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारा लिक्विडिटी बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये जो वेट है ये तो भाई देखना पड़ेगा कि आता है कि नहीं आता है, वो देखेंगे। बट ओवरऑल ये मार्केट स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है? तो मुझे बेरिश ही लग रहा है। अब हम इथेरियम की बात करते हैं। भाई इथेरियम में तो जो हुआ है ना, बस मज़ा ही आ गया। जो हमारा प्रेडिक्शन चला है, मतलब जो प्रेडिक्शन चला है, एक एक वर्ड चला है, यहाँ से आपका भाई चिल्लाता रहा है 4200 से, यहाँ पर हम लोग गिरे 3800 वाले लेवल पे, फिर हम लोग एग्जैक्टली 3300 से 3100 के बीच में आ गए। 3000 तक की विक भी दे दी। मतलब समझ रहे हो, सब कुछ मतलब कर दिया जो जो आपको बताया था। गोल्डन पॉकेट यहाँ पर इथेरियम ने टच किया। अब मुझे लगता है इथेरियम इस जगह पर बहुत अच्छा है स्पॉट बाइंग के लिए, और यही मैंने आपको बोला था कि ये जो लो था, इस लो के नीचे एसएल होंगे, सबके एसएल गए, सब लिक्विडेट हुए, सबके सब। मैं यहाँ पे खुश नहीं मना रहा खुशी, मैं यहाँ पर अपने कम्युनिटी मेंबर को बताई गई चीज़ पे बता रहा हूँ कि भाई लॉन्ग टर्म में आपको क्या प्लान बताया था। इथेरियम स्पॉट में यहाँ बहुत सारा बाय करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर हम स्पॉट में इथेरियम बाय कर सकते हैं। स्पॉट की बात बता रहा हूँ, मतलब लेवरेज नहीं बोल रहा हूँ। लेवरेज तो आप इस मार्केट में करोगे तो दिक्कत है। ठीक, अब इथेरियम का क्या प्लान लग रहा है नेक्स्ट? ठीक, अगर हम स्विंग लो से फाइन करने के लिए देखें, तो हमें भी वही लेवल दोबारा दिखते हैं, जो कि है 3400 से लेकर 3500 के बीच का। अगर मार्केट वहां तक ऊपर जाती है
ठीक है। सो वी कैन एक्सपेक्ट अनदर डाउन अगर मार्केट बेरिश रहती है, वरना फिर वहां पे अगर इसके ऊपर भी मार्केट आ जाती है देन वी कैन एक्सपेक्ट 3800 अगेन, एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट मोर 4100 4200 और भी लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से, ठीक है। अब एक चीज जो अच्छी हो रही है वो है कि ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट बेरिश हो रहे हैं, लोग बेरिश हो रहे हैं। लोगों का बेरिश होना बहुत जरूरी होता है जब भी हमें मार्केट में पैसा बनाना है, ठीक है। लोग अगर बेरिश होंगे तो मजा आती है। ऐसे में आप देखोगे यहाँ पर ऑर्डर बुक डेल्टा जो है, यहाँ पर एक अच्छी पोस्ट भी मुझे मिली, उसमें यहाँ पर मेंशन भी किया कि ऑर्डर बुक डेल्टा जो है वो पॉजिटिव हो रहा है। ऑर्डर बुक डेल्टा हम कहते हैं यहाँ पर लिमिट ऑर्डर्स को और बाइंग ऑर्डर्स को, ठीक है। अगर हम ओएम बैलेंस देखें तो आप ऑर्डर बुक में यहाँ पर लिमिट ऑर्डर देखोगे, बीटीसी काफ़ी ज़्यादा हिट हुए हैं, जो यहाँ पर 9900 के आया था बिटकॉइन। जब रात में हम लोग लाइव थे वैसे, जब ये इस जगह पर आया था तो काफ़ी मज़ा आया वहाँ पे। अगर आपने बाइंग वगैरह करी होगी तो बढ़िया रहेगा। अब अगर हम आपको लेवल बताएं ऊपर लिक्विडेशन के, तो भाई सबसे सटीक लिक्विडेशन का लेवल 109,900 का बना है, जहां $100 मिलियन लिक्विडेशन दिखा रहा है, ठीक है। नीचे की ओर लिक्विडेशन देखें तो ये वाला लेवल एक बैठा हुआ है 97.9 के का, 95 का, और इवन हमें 93 का भी दिखता है, बट वो हट गया है अब, ठीक है। पता नहीं क्यों हटा है बट हट गया, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको सही से देखना चाहे तो आप इसको क्लियर भी कर सकते हो, ठीक है। सो नीचे अभी लिक्विडेशन हमारा मेन जो बैठा है 98,200 से 97,900 पे बैठा हुआ है। और अगर हम लोग ऊपर की लिक्विडेशन की बात करें तो यहीं पर एक है 103 के अराउंड है, दूसरा 110 के पे है। तो ये दो लेवल आपको ध्यान रखने हैं कि मार्केट वहां तक जा सकती है। अगर आप टीपी करना चाहते हो, अपनी लॉन्ग्स में एंटर कर चुके हो नीचे की ओर, तो आप वहां का टारगेट रख सकते हो। आपके लिए दो टारगेट ऊपर के हैं, नीचे के भी लेवल्स आपको समझा दिए हैं। इसी चीज को अगर हम लोग इथेरियम में भी देख ले, लेट्स सी इथेरियम में क्या लग रहा है। सेम चीज़ देखेंगे इथेरियम के अंदर, एंड लेट्स सी। सो इथेरियम में अगर हम लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे आए होंगे जो इथेरियम को अब शॉर्ट कर रहे होंगे, उन्हें लगता है अब इथेरियम बहुत नीचे जाएगा। तो उसी वजह से यहाँ पे देखो लिक्विडेशन डेल्टा 3400 पे और ऊपर तक, यहाँ तक 3701 पे भी आ रहा है। तो 3701 का मतलब पता है क्या, ये यहाँ से उठे, ये यहाँ से उठे और इस लेवल पे कहीं पे 3700 के अराउंड लिक्विडेशन करे, विक दे और फिर गिरना स्टार्ट करे। ये भी एक चीज़ हो सकती है अगर मार्केट ओवरऑल बेरिश है तो। अब नीचे के लेवल्स में लिक्विडेशन यहाँ पे बैठे हुए थे अराउंड 3000 पे। 3000 बहुत अच्छा लेवल है जहाँ पे मतलब अगर मार्केट स्वीप देना चाहे तो दे सकती है। 2800 पे भी थे, बट सपोजिटली मतलब सरप्राइजिंगली यहाँ पर सारे लिक्विडेशन गायब हो रहे हैं। ये वाला लेवल है 3000 का जिसमें थोड़ा बहुत बचा है, वरना ये लिक्विडेशन तो हट गए मार्केट से, लोगों ने अपनी पोजीशन बचा ली या फिर क्लोज कर दी, ठीक। अब यहां पर ये लेवल ऊपर का बचा है 3400 का, और दूसरा लेवल हमारे सामने 3700 का है। इसके अलावा हमें कोई भी लेवल ऊपर की ओर नहीं दिखता है, ठीक है। सो ये एक अपडेट थी मार्केट की, मैंने आपको बता दी, सारी चीजें आपसे डिस्कस कर ली। मैंने सोल का क्या प्रेडिक्शन किया था देख लो जरा बड़ी गौर से। सोल का प्रेडिक्शन मैंने 150 से लेकर 159 के बीच में किया था। अगर सोल को उठना है तो सोल को यहीं से उठना है, फिर कोई और मौका सोल के पास नहीं है। लॉन्ग टर्म में तो डेली में बेरिश हो गया है, सोल नीचे गिरा है, तो फिर थोड़ा सा रिलीफ आ सकता है, रिलीफ के बाद फिर कंटिन्यू भी कर सकता है मार्केट गिरना, ठीक है। सो ये अपडेट थी मार्केट की। आई होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो यार टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, और हमें सपोर्ट करने के लिए जिसमें आपको एनालिसिस प्रीमियम मिलती है, जिसमें आपको कॉल सेटअप ट्रेडिंग सब कुछ मिलता है, वो ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पे जाना है। आप वीक्स एक्सचेंज पे अकाउंट बना सकते हो और हमारे बिंगेक्स पे भी सपोर्ट कर सकते हो, किसी भी एक्सचेंज पे सपोर्ट करो। आप अपनी यूआईडी वहां पर सेंड कर देना, टेलीग्राम के कॉन्टैक्ट में एक आईडी लिखी होगी वहां पर, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।